आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित मेरे साथी सहयोगी आयोग के मेंबर माननीय रामचंद्र जी, वंदना जी, मेरे एक और साथी दिनेश जी, और इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने परिश्रम किया है और आप सबको संगठित किए कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे चौधरी साहब और आप सब। रामचंद्र जी ने थोड़ी थोड़ी हिंदी में बात की, तो मुझे लगता है कि मैं भी टूटी फूटी हिंदी बोलूंगा गुजराती के साथ। सबसे पहले मैं यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए आकांक्षा को अंतर मन से, हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे यहां बुलाकर सम्मानित किया, इसके लिए मैं चौधरी साहब और फेडरेशन और सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गुजराती में एक कहावत है, उसका अर्थ ऐसा है कि आप खेलने के लिए जाओ, आनंद लेने के लिए जाओ, मगर जाओ तो पकड़ के आपको वो आटा आता है ना, वो बनाने के लिए आपको बिठा देते हैं। अब आप गए हो तो खेलने के लिए, मगर बिठा देते हैं काम करने के लिए। तो आज चौधरी साहब ने मुझे बुलाया तो सम्मान करने के लिए, मगर साथ साथ ये समस्या का बड़ा कागज दे दिया है। मगर स्वाभाविक है कि उनकी अपेक्षा भी होती है, और ये जो आयोग है वो आयोग आप सबके लिए ही बना है कि आयोग आपकी जो कोई समस्या है उसका समाधान कैसे करे, उसका निदान कैसे करे, इसके लिए ये आयोग है। साथ साथ में आज मुझे आयोग का चेयरमैन बनाने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी और जिनके नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपने और संकल्प साकार कर रहे हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने जब से कार्यभार संभाला है आयोग का, मेरे लिए तो दिल्ली नई थी, 3-4 सालों में एक आध बार आता था, मगर यहाँ आयोग की कुर्सी पर बैठने के बाद पहले से जानता था मैं कि अनुसूचित समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, मगर यहाँ बैठने के बाद मुझे पता चला कि मैं जो समस्या जानता था वो तो बहुत थोड़ी थी, मगर यहाँ बैठने के बाद पता चला कि कितनी समस्या है, विकट समस्या है, और उसमें से मार्ग कैसे खोजना ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। तो हम अभी तो प्रारंभ किया है, अभी 1.5 महीना हुआ है, तो चौधरी साहब अभी 1.5 महीना हुआ है। नहीं सर, हम तो 3 साल में 1.5 महीना कम में घाटे में आ गए, तो हमारा 1.5 महीना जो है कम हो गया, क्योंकि 3 ही साल का कार्यकाल है नहीं क्या? मगर जब आप बात कर रहे थे कि पहले छोटा कार्यालय था तो भी बड़े की मुश्किलें आई कि बड़ा होना चाहिए, अब ये बड़ा है तो और बड़ा बनाने की आपके, तो मुझे लगता है कि और बना बनेगा तब भी ये समस्या तो यही रहेगी। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, मगर हम आपने जो दिया है पत्र, तो उसके दिशा में हमसे जो बनेगा वो बनेंगे। और आपने साथ साथ मुझे एक और भी जिम्मेदारी दी है पोस्टमैन की, कि मुझे वो आपने जो लेटर दिया है प्रधानमंत्री के लिए वो भी मुझे पहुंचाना है, तो मैं भी पहुंचाऊंगा। मगर क्योंकि समय भी काफ़ी हुआ है, और हमारे एक शिक्षक थे वो हमेशा कहते थे
कि आपको दुश्मन बनाना है तो भूख लगी हो तब भाषण दीजिए। तो मैं नहीं चाहता था कि इसमें से मेरे दुश्मन बने, तो मैं बहुत थोड़े में, एक बात है कि आपकी जो भी समस्या है, आयोग के द्वार हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हो, कोई भी समस्या लेकर आ सकते हो। और हम सब के जो मार्गदर्शक है, हमारे प्रेरणा पुरुष है, और जिन्होंने सालों तक अपनी जितनी भी डिग्रियां थी, अपना पूरा जीवन जिस वंचित समाज के लिए समर्पित कर दी थी, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन हमारे सामने है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें मार्ग दिखाया है कि आज भी हमारा जो समाज है, शहरों में तो ठीक है, मगर गांवों में आज भी वो न्याय के लिए जूझता है, अधिकार के लिए जूझता है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना ये भी है कि आपकी जो समस्या है, हम है, तो आप भी थोड़ा इस दिशा में भी जाइए, क्योंकि अंततोगत्वा हम समाज के प्रतिनिधि हैं। तो गांव में रहने वाला जो हमारा भाई है, बंधु है, उनकी कोई समस्या है कि चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, कोई भी समस्या हो, तो उस दिशा में आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शिक्षा के लिए तो चौधरी साहब ने वो यहाँ क्लासेस चलाते हैं, मगर गांव में भी कभी हमें देखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा कि एक बार जंगल में आग लगी थी, भीषण आग थी, चारों ओर जितने भी चिड़िया थे, पशु पक्षी थे, सब भाग रहे थे जंगल छोड़कर। उस समय एक छोटी सी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। उसे देखकर एक चील था, ईगल था, उसने उस चिड़िया को पूछा कि सभी भाग रहे हैं, जंगल में आग लगी है, और आप यहां जंगल में ऊपर क्या चक्कर लगा रही है। तब उन्होंने देखा कि चिड़िया अपना जो घोंसला था वहां से उठती और दूर एक पानी की झील थी, वहां जाती और अपनी जो छोटी सी चोंच थी उसमें वो पानी लेती और उड़कर वो जंगल पे आग लगी थी वहां छिड़कती थी। तो उस चिल ने कहा कि आप जल जाएगी, और इतनी सी छोटी सी चोंच में आपका पानी कितना आएगा, एक बूंद आएगा, और इससे भीषण आग बंद होगी, शांत हो जाएगी। तब चिड़िया ने जवाब दिया कि ये जो जंगल है, इस जंगल ने मेरे जो पूर्वज थे उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर आज ये जो जंगल है वो जूझ रहा है, अगर मैं भाग जाऊंगी तो क्या होगा। तो ये बात सुनकर वो चील थी, वो भी उड़ा, वो भी चोंच में लिया पानी और छिड़कने। इन दोनों को देखकर बाकी जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, सब वापिस आए और सब सरोवर की तरफ गए और पानी लेकर आए, और जो जंगल था, आग थी, वो शांत कर दी। तो हम भी, समाज अन्याय है, अधिकार से जूझ रहा है, तो हमारा दायित्व है उस छोटी सी चिड़िया की तरह कि हमारे अंदर भी, क्योंकि हमारे कितने भी पूर्वजों ने ये जो समाज है हमारा, उसकी रक्षा के लिए, उसे न्याय मिले, अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने जूझे हैं। तो हमें भी ये हमारा जो भी दायित्व है, हमारी नौकरी है, वो तो करते ही रहे, साथ साथ समाज की दिशा में भी हमें सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पुनः एक बार ये आयोग है, आपके लिए है, उसके द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं, वेलकम, आइए। और पुनः एक बार मैं चौधरी साहब, फेडरेशन और सभी संगठनों का अंतर्मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, भारत माता की जय। आज LIC फेडरेशन द्वारा मुझे भारत सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन की, उस उपलक्ष्य में फेडरेशन ने मेरा सम्मान किया
मुझे आदर दिया, इसके लिए मैं चौधरी साहब और फेडरेशन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने जो अपेक्षाएं व्यक्त की है आयोग के सामने, तो हम आयोग सभी अनुसूचित जाति वर्ग का है और जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ चिट्ठी भी दी गई है प्रधानमंत्री को देने के लिए और आपके लिए भी कहा गया है कि जैसे कि जगह छोटी पड़ रही है, इस पर क्या सोचा है सर? हाँ, फेडरेशन ने अपनी समस्या मुझे बताई है, तो इस दिशा में हम सुयोग्य समाधान हो, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक स्लोगन चल रहा है कि संविधान खतरे में है सर, आप कमीशन में बैठे हैं तो इसको लेकर क्या कहें? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से बाबा साहब आम्बेडकर के जो सपने थे, संकल्प थे, वो साकार हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक धर्म ग्रंथ है। आरक्षण है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर चुनाव के समय इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। सर, मेरा एक सवाल है आरक्षण को लेकर। जैसा भी आपने बोला, अभी फिलहाल में ही मोदी जी ने कहा है कि SC ST OBC का जो आरक्षण है वो किसी भी हाल में मॉडर्न को नहीं दिया जाएगा। हमारे जो प्रेरणा पुरुष है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है, वो शताब्दियों से जो छुआछूत की मानसिकता के भोगी बने थे, ये आरक्षण सिर्फ उन्हीं के लिए है। वो बाबा साहब ने ये व्यवस्था की थी, पिछड़े वर्ग के लिए थी। तो ये धर्म के आधार पर आरक्षण है नहीं।